ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आने वाले एपिसोड में अब कामरान अपने ही हाथों बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। जहां अब ये कामरान की चालाकी इंटरव्यू वाली उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है क्योंकि अब किरण शहजेब का साथ देगी और शहजेब को वो सारे के सारे सबूत देगी जो कामरान के खिलाफ उसके पास मौजूद हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। तो जैसा कि अब कामरान को लगता है कि उसने मीडिया पर इंटरव्यू देकर बहुत ही अच्छा काम किया है और उसका दोस्त भी उसे कॉल करके बताता है कि मीडिया में तुम्हारे बारे में वाह वाह हो रही है और लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे फेवर में है और इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये मुहिम आगे बढ़ रही है। अब मुझे पक्का यकीन है कि कामरान तुम ये केस जीत जाओगे। जिस पर कामरान अपने दोस्त की बात सुनकर खुश होता है कि क्या तुम वाकई ठीक कह रहे हो, वाकई मीडिया पर इतना ज़्यादा मेरा इंटरव्यू चला है तो बस अब शहर चाहे जो कुछ मर्जी कर ले वो ये केस कभी नहीं जीत पाएगी। इसीलिए शहर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है कामरान के इंटरव्यू के बाद क्योंकि मनीषा शहर को मजबूर कर रही है कि वो मीडिया पर आकर अब अपना इंटरव्यू दे, लेकिन शहर को लगता है कि उसमें कामरान जैसी हिम्मत नहीं है और वो कामरान जैसा झूठा रोना और ढोंग नहीं रचा सकती। लेकिन कामरान को ये नहीं पता कि उसने जितना मौलवी और मुल्ला बनकर ये कारनामा सर अंजाम दिया है इंटरव्यू वाला वो उसके गले ही पड़ने वाला है क्योंकि जैसे ही कामरान का इंटरव्यू मीडिया पर आएगा तो ये सारे का सारा इंटरव्यू शाहजेब के पास भी पहुंच जाएगा और शाहजेब इस केस को पर्सनली स्टडी करेगा क्योंकि वो हमेशा सच और हक के साथ खड़ा होगा। जहाँ फिर उसे ऐसे ही लगेगा कि शहर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, इसीलिए वो सोच लेगा कि वो शहर का साथ देगा और फिर वो कामरान के बारे में पता लगाता है और कामरान की जितने भी खराब सबूत होंगे वो उसे इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, जिसके बाद वो कामरान के बारे में सारे का सारा बायोडाटा निकालेगा और कामरान तक पहुंचेगा और फिर कामरान को फोन करेगा कि वो उससे इंटरव्यू लेना चाहता है। कामरान शाहजेब को इंटरव्यू देने से इनकार कर देगा क्योंकि कामरान ने जो इंटरव्यू दिया उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सारे का सारा ड्रामा रचाया था। उसे लगा कि शायद वो इस इंटरव्यू के बाद बहुत ही ज्यादा अब फेमस हो चुका है और लोग उसकी फेवर में खड़े हो चुके हैं, लेकिन कामरान को ये नहीं पता था कि ये इंटरव्यू देकर वो इतनी बुरी तरह फंस जाएगा कि शहर के हक में केस चला जाएगा और उसका केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अब शहर के लिए एक मदद गायबी तौर पर आ चुकी है और वो शाहजेब है। इसीलिए शाहजेब कामरान को फोर्स करता है कि वो आकर इंटरव्यू दे क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर सच और झूठ क्या है। कामरान इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं किसी सूरत में भी इंटरव्यू नहीं दूंगा और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इंटरव्यू देता फिरूं। मैंने मीडिया पर एक इंटरव्यू दे दिया है और मेरे लिए यही काफ़ी है और दोबारा मुझसे इस बारे में बात मत करना। जहाँ पे शाहजेब कामरान से बोलता है कि अगर तुम इतने सच्चे हो तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुम इंटरव्यू नहीं दोगे मेरे सामने आकर तो शहर मीडिया पर ज़रूर आएगी और मैं शहर को मीडिया पर लेकर आऊँगा और सब सच जानने की कोशिश करूँगा। और ये बात याद रखना कि ये केस शहर का बहुत ही ज़्यादा सोलिड है और हर हाल में ये केस शहर ही जीतेगी और उसे मैं जिताऊंगा। जिसके बाद कामरान भी बहुत ज्यादा डर जाएगा कि आखिर ये कौन सा नया बंदा उठ गया है जो शहर के साथ खड़ा होकर शहर की इतनी ज्यादा फेवर कर रहा है। दूसरी तरफ शहर भी इतनी ज्यादा परेशान है कि वो मीडिया पर कैसे आए, लेकिन शहर को ये पता ही नहीं है कि शाहजेब उसकी मदद करना चाहता है और वह कामरान को उकसा रहा है कि वो मीडिया पर आकर इंटरव्यू दोबारा से दे। अली शहर को कॉल करता है और उसे बोलता है कि देखो शहर, अब तुम्हें मीडिया पर आकर तुम्हें इंटरव्यू देना ही होगा। तुमने देखा नहीं कि कामरान के हक में कितने लोग खड़े हो गए हैं। अगर तुमने ये इंटरव्यू ना दिया, अपनी सच्चाई लोगों के सामने ना बताई तो हो सकता है कि तुम ये केस हार जाओ और लोग तुम्हें तरह तरह की बातें बनाएंगे और अगर तुम ये केस हार गई तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और तुम कैसे सर्वाइव करोगी। शहर बोलती है कि तुम जानते हो अली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है।
मैं मीडिया पर इंटरव्यू दूंगी तो न जाने लोग मुझसे किस किस्म के सवाल पूछेंगे और मैं उनके सवालों का जवाब कैसे दूंगी और कैसे सामना करूंगी। अली बोलता है कि तुम्हें उनके सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये जानकर देना है कि तुम इंसाफ के लिए निकली हो और तुम्हें इंसाफ चाहिए। तुम उनके सवालों का जवाब दिल थाम कर देती जाना। तुमने देखा नहीं कि कामरान ने कितने अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया है और उसने कैसे ढोंग रचाया है। शहर बोलती है कि मैं कामरान की तरह ढोंगी नहीं हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। इसीलिए फिर अली शहर को बोलता है तो बस फिर तुम्हें सिर्फ ये जानकर इंटरव्यू देना है कि तुम्हें जो कुछ भी वहां पर बोलना है वह सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है और तुमने इंसाफ लेना है और हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है। जहाँ पे शहर भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये फैसला कर लेगी कि वो मीडिया पर आकर इंटरव्यू देगी। अभी ये शहर सोच ही रही होगी कि शाहजेब किसी न किसी तरह से मनीषा से मिलेगा और मनीषा से बोलकर वो शहर का नंबर लेगा और शहर को कॉल करेगा और शहर को बोलेगा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं आपकी फेवर में हूँ क्योंकि मैं एक मजलूम लड़की के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं मुझे कामरान पर शक है और मुझे एसपी साहब ने भी साथ देने से इनकार नहीं किया बल्कि वो मेरे साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगी और मीडिया पर जरूर आएंगी और मैं आपको ये केस हर हाल में जितवा कर रहूंगा। शहर शाहजेब की बात मान लेती है और वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाती है और मीडिया पर इंटरव्यू देने लगती है, जहाँ फिर उसका भाई देखकर बोलता है कि शहर बाजी ने बहुत ज्यादा हिम्मत की है। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो इतनी बड़ी हिम्मत दिखा पाएगी। जिसके बाद शहर की माँ बोलती है कि एक औरत में बहुत ही ज्यादा हिम्मत होती है बेटा, बस सिर्फ फर्क होता है तो इतना होता है कि अपने आप को औरत पहचाने। और शहर ने अपने आप को पहचान लिया है और वो अपने हक के लिए खड़ी हो चुकी है और अब हम सब उसका साथ देंगे और भरपूर साथ देंगे और किसी किस्म के हालात से भी नहीं डरेंगे। जिसके बाद उसका बाप भी उसकी माँ और उसके बेटे से यही बोलता है कि हाँ, हम शहर के साथ अब जरूर खड़े होंगे और उसका साथ आखिरी दम तक देंगे। उसी तरह भी शाहजेब ने शहर और कामरान के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे इकट्ठे कर लिए हैं। और फिर जैसे ही किरण को इस बारे में पता चलता है और फिर किरण जैसे ही मनीषा को कॉल करती है तो मनीषा इस बारे में किरण से बात करती है और किरण बोलती है कि मैं उस आदमी का साथ दूंगी और मेरी जितनी मदद की जरूरत पड़ी मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। बस मुझे उस आदमी का एड्रेस दे दो, मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जो कामरान को इंटरव्यू के लिए फोर्स कर रहा है। मनीषा बोलती है कि अगर मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे भी दूँ तो तुम क्या कर सकती हो, ज्यादा से ज्यादा उसे मिलोगी। तुम्हारे और मेरे खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं है जो हम उसे दिखाएं और वो कामरान से उस बारे में सवाल और जवाब कर सके। बोलती है कि बस तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो मैं उस आदमी को दूंगी, उसके बाद उसे कामरान के इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा अदालत में ही चला जाएगा। किरण जाकर शाहजेब से मिलती है और शाहजेब से बोलती है कि मैं कामरान की वाइफ हूँ। जहाँ फिर शाहजेब बोलता है कि जी आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर आप इस सिलसिले में मेरे पास आई हैं कि मैं कामरान के खिलाफ कोई केस ना लड़ूं और उसका इंटरव्यू ना लूं तो सॉरी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। किरण बोलती है कि नहीं, मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है जिसके बाद आपको कामरान से कोई भी इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन जैसे ही केस की शुरुआत होती है तो सारे के सारे लोग अदालत में पहुंच जाते हैं। जज साहब भी केस की सुनवाई शुरू करते हैं, जहाँ फिर बुखारी भी बहुत ही ज्यादा पुरएतमाद होता है और कामरान भी, क्योंकि बुखारी और कामरान को पता है कि इस इंटरव्यू देने के बाद केस उनके हक में चला गया है और बहुत जल्द केस का फैसला होने वाला है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अब शाहजेब के हाथ भी कामरान के खिलाफ सबूत लग चुका है और एसपी जुहेब, जिसे अदालत ने सारे के सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए बोला था, उसके पास भी एक बहुत ही बड़ा सबूत है कामरान के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ कामरान इतना ज्यादा खुश है, उसे लगता है कि आज शहर ये केस हार जाएगी और सोशल मीडिया सारे का सारा मेरे साथ है और वो मेरा हमदर्द है। और बुखारी भी बहुत ही ज्यादा पुरएतबार है कि अब ये कामरान केस जीत जाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि सोशल मीडिया पर कामरान के इंटरव्यू की बहुत ही ज्यादा धूम मच चुकी है। दूसरी तरफ वकील बीनिश का असिस्टेंट भी
کامران کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے لے کے آیا ہے کہ ان کے گھر جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے فون جو ہیں وہ ان کے نام پر نہیں ہیں۔ اسی لیے بینش کے ہاتھ بھی اب یہ ثبوت ایک اور لگ چکا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کامران کے جتنے بھی ملازم تھے ان کی سمیں ان کے نام پر نہیں تھی بلکہ کسی اور کے نام پر تھی، اور اس رات گھر پر کوئی بھی نہیں، جس کے بعد عدالت میں بینش یہ ثبوت لے کر بھی سب کے سامنے پیش ہوگی۔ اور جیسے ہی کامران کو کٹہرے میں بلاتی ہے تو بینش کامران سے سوال و جواب کے سلسلے شروع کر دیتی ہے۔ وہ کامران سے پہلا، دوسرا اور تیسرا سوال پوچھتی ہے۔ جیسے ہی وہ کامران سے اس بارے میں پوچھتی ہے کہ آپ کے ملازموں کی سمیں آپ کے ملازموں کے نام نہیں ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کے نام پر ہیں؟ وکیل بخاری اور کامران بینش وکیل کے ان سوالوں کے جوابوں کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اور نہ ہی انہیں پتا تھا کہ بینش ان کے سامنے اس قسم کے سوال کرنے والی ہے۔ اسی لیے کامران کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ بینش اس بات کو پکڑ کر جج کے سامنے رکھ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ، اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان تمام نمبرز کی ڈیٹیل نکلوائی جائے اور پتہ لگوایا جائے کہ یہ کن کے نام پر سمیں ہیں۔ جہاں پھر مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کامران کے ہاتھوں سے سارے کا سارا کیس نکل جائے گا اور وکیل بخاری بھی بخلا جائے گا دیکھ کر کہ آخر کامران نے یہ کر کیا دیا، کیونکہ وکیل بخاری اور کامران اس قسم کے سوال و جواب اور نہ ہی انہیں پتا تھا کہ بینش وکیل جو ہے وہ اس قسم کے سوال و جواب کامران سے کٹہرے میں کرنے والی ہے۔ جہاں پھر ابھی سارا یہ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا کہ شاہزیب بھی وہاں پر آ جائے گا اور آ کر پیچھے سے بولتا ہے کہ مائی لارڈ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عدالت میں کچھ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد جج بولتا ہے کہ جی بالکل، آپ کون ہیں؟ جس کے بعد شاہزیب اپنا سارے کا سارا انٹرویو اور بایو ڈیٹا جج صاحب کو دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ پر USB نکال کر جو کرن نے اسے دی تھی جج صاحب کے سامنے رکھ دے گا، جس کے بعد جج کے سامنے سارے کی ساری حقیقت کھل جائے گی کہ کامران واقع میں ہی ایک مجرم ہے، اور اسی لیے کامران وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب سب کچھ جج کو پتہ چل چکا ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگا جائے۔ جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو SP زہیب اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ وہاں سے بھاگ نہیں پاتا۔ سحر کی سچائی کی جیت ہو جاتی ہے اور ایک لڑکی بھری عدالت میں اپنے دامن کو صاف کر کے وہاں سے نکلتی ہے اور انصاف لے کر وہاں سے نکلتی ہے، تاکہ ہر آنے والی لڑکی کے ساتھ اگر ظلم ہو تو وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، نہ کہ ڈرے جیسے کہ کامران جیسے درندے اس دنیا میں موجود ہیں۔ سحر کا یہ پیغام ہمارے معاشرے میں موجود ان تمام لڑکیوں کے لیے ہے جو ان پر ہونے والی زیادتیوں سے ڈر اور سہم کر اپنے گھروں میں منہ چھپا کر بیٹھ جاتی ہیں اور معاشرے کی باتوں کو سنتی رہتی ہیں اور ڈرتی رہتی ہیں۔ سحر نے ان سب کی ہمت بڑھائی ہے کہ وہ آگے بڑھے، ہمت کریں اور ایسے مجرموں کا سامنا کرے اور انہیں سزا دلا کر عدالت کے کٹہرے تک لائے، تاکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور دوبارہ کبھی ایسا سوچے بھی مت۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔